काशी की नगरी में, वाराणसी की नगरी में, अध्यात्म की नगरी में आपका स्वागत है। ये देख रहे हैं इतना बढ़िया मकान टूट रहा है। और यह मकान कहाँ का टूट रहा है ये तो बताएंगे ही। साथ में आप यह भी जानिए कि पिछला वीडियो हमने बताया था कि वाराणसी में 2 नई 6 लेन हाईवे बनने जा रही हैं। साथ ही में एक और सूचना जानिए कि वाराणसी 3 और सड़कों को चौड़ा करने की तैयारी किया जा रहा है। तो चौड़ा करने की तैयारी किया जा रहा है, इसमें हजारों मकानों को तोड़ा जाएगा। और किसने कितने रोड की जमीन को अतिक्रमण किया है, कितना अपने कब्जे में लेकर सरकारी जमीन में अपना मकान बना लिया है, उसका पूरा डेटा अब दीवार के हर मकान, जैसे इनका करीब 6 फीट तक मकान इनका तोड़ा जाएगा। अब 6 फीट के बाद इसकी कितनी हैसियत बचेगी ये आप खुद समझ सकते हैं। जो माफियाओं का रहेगा तो ठीक है, बाबा का बुलडोजर चल गया तो ठीक है, क्योंकि उन्होंने तो 2 नंबर से बनाया है। लेकिन जो खून पसीने से पैसा इकट्ठा करके जो यह मकान बनाए हैं, अब इनके मकानों को भी तोड़कर सड़कें चौड़ी होंगी। और चौड़ी होंगी तो ठीक है, लेकिन 1 भी रुपये मुआवजा नहीं मिलेगा। साथ ही में जरूरी सूचनाओं को पहुंचाना मेरा है आप तक धर्म, और चैनल को सब्सक्राइब करना आपका है कर्म। तो 3 कौन कौन सी सड़कें हैं? पहली सड़कें ये देखिए, पांडेपुर चौराहा से जो आजमगढ़ का रिंग रोड है, वह रिंग रोड से जो जितने भी बीच में मकान आएंगे और जिन्होंने सरकार की ज़मीन को पर अपना मकान बनाया है, उनको तोड़े जाने की तैयारी सरकार ने कर ली है। तो सरकार अच्छी भी है और सरकार से बड़ा माफिया भी कोई नहीं है। तो कभी भी मकान बनाना हो तो सरकारी ज़मीन को छोड़कर बनाइए। अब जितने भी मकान बनेंगे टूटेंगे, इसमें 1 भी रुपया मुआवजा नहीं मिलेगा। वह कैसे बनाया है, कितने पसीने से बनाया है, इसके बारे में कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा सरकार को। क्योंकि अगर सरकार चाहकर भी मुआवजा दे देती है तो बाद में यही एक कानून बन जाएगा। तो लोग सरकारी ज़मीन को अधिग्रहण करेंगे और मकान बना लेंगे, बाद में मुआवजा की मांग करने लगेंगे। तो सावधान रहिए। अब देखिए जैसे इनका 6 फीट तक, और क्या क्या डिटेल हैं इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। देखिए, अब देखिए 2.6 मीटर अब इनका मकान टूटेगा। तो बहुत अच्छे अच्छे जो मकान है इसको तोड़ने की सरकार, अब देखिए यह 3.6 मीटर, मतलब करीब 10 फीट से ज़्यादा इनका मकान टूटेगा। अब 10 फीट मकान टूटने के बाद क्या बचेगा? अब देखिए इस तरह के इतने सुंदर सुंदर जो मकाने हैं उनको तोड़े जाने की तैयारी है। तो पहला जो है आजमगढ़ रिंग रोड से जो पांडेपुर का मेन चौराहा है, वह सड़क चौड़ी होगी। इसके बीच में जो जो मकानों ने बहुत लोगों ने कब्जा कर लिया है, आगे बढ़ाएं, धंधा बढ़ाएंगे। अब धंधा बढ़ाने के चक्कर में मकान को आगे बढ़ा लिए। अब सरकार क्या कर रही है कि अब जितने लोग आगे आए हैं अब सब लोग पीछे जाइए। अब इन्होंने निर्देश दे दिया है, गवर्नमेंट ने निर्देश दे दिया है कि अब अपना मकान आप जो भी चीज़ें हैं जो आगे बढ़ाए हैं वह अब तोड़ ले, या तो नहीं तोड़वेंगे तो सरकार खुद तोड़ेगी। जल्दी में ही लास्ट डेडलाइन दे दी है और सबके मकान पर रेड मार्किंग कर दी है। तो यही से था। तो आजमगढ़ वाला हमने बता दिया। दूसरा, भक्ति नगर कॉलोनी से जो काली माता मंदिर का जो रास्ता है उसको भी चौड़ा किया जाएगा। तो किसका कितना टूटेगा उसका पूरा डिटेल भी, पूरा ब्यौरा मिल गया है। देखिए यही भक्ति नगर कॉलोनी का जो मेन रास्ता है। और तीसरा जो रास्ता चौड़ा होना है, जो तीसरे पर जो मकान टूटेंगे, वह है पहाड़िया से जो रिंग रोड तक कनेक्ट करता है रास्ता, वह रास्ता होगा। तो इस सूचना के निर्देश में मेरा एक आपसे निवेदन है कि कभी भी सरकारी ज़मीन पर आप कभी भी मकान न बनाएं। अगर सरकारी ज़मीन है उपयोग करिए, लेकिन निर्माण करेंगे तो 25 साल 30 साल 20 साल कभी भी आपके साथ इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं। तो ध्यान रखिएगा। और